जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 7 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग बता दीजिए 7 अगस्त के दिन। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग 7 अगस्त के दिन। ओके तो यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। ओके टेम्परेंस की एनर्जी है। बहुत दुख झेला है आपने एंड अब आप बिल्कुल नंब हो गए हैं, बिल्कुल डिटैच हो गए हैं। अब आप बहुत रातों को रोए हैं, लेट नाइट जगे हैं, डिप्रेस रहे हैं, सैड रहे हैं, सर में दर्द हो सकता है आपके एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है। बहुत ज़्यादा वाइज हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन दिमाग का दही हो गया क्योंकि हर चीज़ आपके हाथ की नहीं है, कुछ चीज़ें ईश्वर के हाथ की होती हैं। 10, 9, 19 अपनी फैमिली में हैप्पीनेस लाने के लिए, सारी चीज़ें बढ़िया करने के लिए आपने जैसे बिल्कुल जी जान लगा दिया, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। ओके एंड अब आप डिटैच हो गए हैं। अब आप ईश्वर पे पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं। 9 एंड 14 कितना हुआ? 23, 5 हेरोफेंट, यस स्पिरिचुअल हो गए हैं। ओके यहाँ पे स्ट्रेंथ सॉरी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। तो यहाँ पे स्ट्रांग है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 14, 8, 10, 3, 4, 7, 1। अब ये नंबर आपके लिए कैसे भी करके इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन। आपके पार्टनर बहुत ईगोइस्ट हो सकते हैं। इन्होंने ईगो की वजह से अपना और आपका कनेक्शन ख़त्म कर लिया है। स्ट्रेंथ, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि अब जो चीज़ बिगड़ गई है, जो चीज़ें खराब हो गई हैं, उनको ठीक करने के लिए फिर से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 14 एंड 8 हो गया, 22 का मतलब 4 का मतलब हो गया एम्परर। मे बी आपके पार्टनर ने आपके साथ बड़ा रूड बिहेवियर किया है, इन्होंने आपके साथ गलत किया हो सकता है। आपकी एनर्जी मुझे हीलर की आ रही है, जैसे आपके पार्टनर आप हीलर हो सकते हैं। आप हमेशा अपने पार्टनर को माफ़ कर देते हैं, आप हमेशा उनको हील करते हैं, उनकी प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपके पार्टनर बड़े गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं, जब देखो तब आके आपको 4 बातें सुना देना, बहुत ईगो में हो सकते हैं। एम्परर का मतलब ये है कि बिल्कुल ही जैसे इनके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का नेचर हो सकता है एंड जिस वजह से आप बिल्कुल टूट गए हैं, आप बिल्कुल डिटैच हो गए हैं अपने पार्टनर से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं, परेशान हो गए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। आपके पार्टनर मनी माइंडेड हो सकते हैं, या फिर मे बी आप बहुत रिच फैमिली के हैं एंड आपके पार्टनर ने आपको वो सब नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते थे। इस वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रहते थे आपके साथ, या फिर आपके पार्टनर बहुत रिच हो सकते हैं, इस बात का इनको घमंड हो सकता है। ये बहुत मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं। इन्होंने आपको नेग्लेक्टेड फील करवाया है, इन्होंने कभी आप पे ध्यान नहीं दिया, कभी आपकी नीड्स को, कभी आपकी डिज़ायर्स को समझने की कोशिश नहीं की है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो वॉल है, ये वॉल है या डोर है पता नहीं, लेकिन इसका पेंट जो है वो खुरच सा गया है, जैसे निकल गया है। तो मतलब जैसे जैसे किसी पे ध्यान ना देना, उसकी क्या हालत हो गई, उसकी तबीयत ख़राब है, उसको पूछना नहीं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटली टॉर्चर फील कर रहा है, तो उसको उसके हालात से बिल्कुल डिटैच हो जाना। तो ऐसी कंडीशन दिख रही है, मतलब किसी की जो भी हालत हो गई है, बिल्कुल दुर्गति हो गई है, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा है। एंड मतलब वो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली कितना सफ़र कर रहा है, कितना पेन झेल रहा है, इस बात से किसी को मतलब नहीं है। वो अपनी धुन में है, वो अपने आप को एम्परर मानते हैं, कहीं के शहजादे मानते हैं एंड उनको लगता है कि आई डोंट केयर।
मतलब जैसे कि जो होता है तो हुआ करे, आई डोंट केयर। एंड आपने अपनी फैमिली की हैप्पीनेस को लेके काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किए हो सकते हैं, या फिर अगर आपके साथ इनका सिर्फ लव रिलेशन है तभी भी ऐसा दिख रहा है कि आपने यहाँ पे बनाने की काफ़ी कोशिश की हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर ने बिल्कुल इसी तरीके से छोड़ दिया जैसे आप कोई फर्नीचर हो। ओके, मतलब फर्नीचर पे भी तो लोग ध्यान देते हैं ना, उसके लिए भी बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जिस चीज़ पे आप ध्यान नहीं देंगे वो चीज़ें मतलब बदहालत हो जाती हैं, बुरी हालत हो जाती है। तो वही चीज़ है कि जैसे शायद आपकी हालत, आप अंदर से बहुत टूट गए हैं, ब्रोकन। ओके, एंड इसी वजह से यहाँ पे डिटैचमेंट की एनर्जी आ गई थी कि अब आपने भी बिल्कुल डिटैच हो गए हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे ये पेंट है सपोज़, ठीक है, ये पेंट है, ये इस वॉल पे या इस डोर पे किया हुआ था, लेकिन जब डोर ने उसकी केयर नहीं की तो इस पेंट ने उसको छोड़ दिया। ठीक है, मतलब बिल्कुल इसी तरीके से होप आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। तो आपके पार्टनर ने अभी तक गिव अप नहीं किया है, ये पास्ट को याद कर रहे हैं, पास्ट की यादें सोच सोच करके ये सोचते हैं कि आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। 3 ऑफ कप, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट, या फिर आपके पार्टनर ड्रिंक करते हैं, एंड जब ये ड्रिंक कर रहे हो सकते हैं तो इनको आप पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है, क्योंकि जब कोई ड्रिंक करता है तो ऐसा मैंने सुना है कि वो बहुत गुड बॉय बन जाता है। मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे ड्रिंक कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, इनको आपकी याद आती है, या फिर अगर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन है तो जैसे इन्होंने सोच लिया है कि ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। 8 10 18 मून की एनर्जी है। चलिए एनर्जी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मून की एनर्जी, कोई मदर फिगर हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने यहाँ पे बिल्कुल फोकस नहीं किया, आप पे ध्यान नहीं दिया। 10 8 18 21 18 3 21, मतलब कि अब टेबल टर्न हो गई है, अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इनकी एम्प्रेस हो। यहाँ पे कुछ लव ट्रायंगल भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की मदर, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके पार्टनर की मदर आप लोगों के बीच में आ रही थी, आप लोगों को एक नहीं होने दे रही थी, मतलब डिटैच कर रही थी आप लोगों को। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, एंड इसकी वजह से इन्होंने आप पे कभी फोकस नहीं किया, एंड अब आप भी इनसे बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं, एंड आपके पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लव ट्रायंगल भी हो सकता है, आप लोग कलीग नेबरहुड में, या फिर कजिन्स, कुछ ऐसा कंडीशन भी हो सकती है, फ्रेंड सर्किल में हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है, थर्ड पार्टी बिजनेस भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि इन्होंने आप पे फोकस नहीं किया, एंड अब आप भी इनको बिल्कुल डिटैच कर चुके हैं। ओके, तो अब क्या है आगे। ओके, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब ये सही वक्त आ गया है आपको अप्रोच करने का, लेकिन अब आपका दिल ही नहीं कर रहा है, अब आप कंफर्ट जोन में आ गए हैं, अब आप अकेले रहते रहते इनकी बेरुखी के इतने आदी हो गए हैं कि अब आप कह रहे हैं बाहर में जाओ, मुझे चाहिए नहीं। मतलब जो चीज़ इतना रुक रुक के मिल रही है, जो चीज़ इतना रुला रुला के मिल रही है, वो चीज़ मुझे चाहिए नहीं, मेरे अंदर फीलिंग ख़त्म हो गई, मेरे अंदर एहसास ख़त्म हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब नहीं चाहिए, अब ये किसके लिए लेके आए हो, मतलब इस तरह की एनर्जी है। 8 4 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर अब स्टक हैं, लटके हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये क्या करें। जैसे सारे जहान के काम निपटाने के बाद ही आपके पास आए कि मैं आ गया, तो आपने इनसे कह दिया गेट लॉस्ट, निकल जाओ यहाँ से, आई डोंट वॉन्ट यू। ग्रेटिट्यूड, अब आपके पार्टनर जैसे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि प्लीज़ 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 मेरा पार्टनर मान जाए, मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं दुनिया झुका दूंगा तेरी चाहत में। तो अब ये सोच रहे हैं कि अब तो ये जैसे आपके लिए कुछ भी प्रूव करके दिखा देंगे, पूरी दुनिया के सामने लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, लेकिन आपको पाके दिखाएंगे, मतलब इनके अंदर धर्मेंद्र पाजी आ गए हैं। एंड यहाँ पे 7 4 11 जस्टिस, इनको फील हो रहा है इन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया। ओके, आप बहुत ज़्यादा इनसे डिटैच हो गए हैं, आपको कोई मतलब ही नहीं रहा है, आपके अंदर शादी करने की लव को लेके जैसे आपने अपना हार्ट चक्रा बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, आपने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैंने दिल के दरवाजे बंद कर लिए। 10 7 17, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर जैसे उस घड़ी को आने के लिए कि जब आप यस बोलेंगे, उस घड़ी के लिए जैसे थैंक यू कर रहे हैं कि अगर आप मिल जाओ
वही चीज़ है कि अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। तो ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं अब आपको पाने के लिए, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ था। यहाँ पर 14 एंड 8 हो गया, 22 4 की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही इगोइस्ट थे, कुछ ज़्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड थे। 14 एंड 10 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। एंड 14 एंड 3 17 आपके पार्टनर स्टार थे, ट्विन फ्लेम। तो यहाँ पे 14, यहाँ पे सॉरी 14 एंड 8 22 मतलब 4 14 आपको दिख सकता है, ठीक है। 4 एंड ये आ गया 6 4 6 10 कार्मिक सिचुएशन थी, या फिर किसी कार्मिक पैसे से ज़्यादा अटैच हो गए थे। कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है जिससे अटैच हो गए थे, या फिर ये डेस्टाइन था इसी तरीके से, क्योंकि इनको आपकी वैल्यू समझनी थी। क्योंकि अगर इनको ये झटके ना लगते तो ये ज़िंदगी में आपकी वैल्यू नहीं समझते, ये हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लेते। तो ये सब कुछ इसीलिए किया गया था। एंड ये भी पॉसिबल है कि इनसे दूर होने के बाद आप स्टार बन गए हैं, आप फेमस हो गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट था, बिछड़ना भी ज़रूरी था। तो वही कंडीशन है कि अगर आप बिछड़ते नहीं तो आपके पार्टनर आपकी बिना वैल्यू करते, ना आप स्टार बनते, ना आप सेल्फ लव करते, ना आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होती, ना आपके अंदर अकेले रहने की दम आती। क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं, अगर इनको पता चल जाए कि आप इन पर को डिपेंडेंट हैं तो ये आपकी बहुत बुरी हालत कर देंगे। ये मतलब थोड़े से विकेड किस्म के इंसान हैं, दुष्ट हैं। ओके, फेथ की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो गए हैं, अब इनको फेथ जैसे इन्होंने बिल्कुल ठान लिया है कि इनको आपका साथ चाहिए, फिर चाहे कैसे भी हो। ईश्वर के थ्रू हो सकता है तो फिर ईश्वर के थ्रू, क्योंकि इनको पता है कि आप अच्छे इंसान हैं। आप ऐसे ही लोगों को पसंद करेंगे। आपको कोई एम्प्रोर नहीं चाहिए, आपको हायरोफेंट चाहिए। आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो स्पिरिचुअल है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो किसी के साथ गलत नहीं करता है, जो प्राउड में नहीं है, जिसने सब कुछ ईश्वर को मान लिया है। तो मतलब आपकी एनर्जी में टैप इन करने के लिए आपके जैसे बनना चाहते हैं। 314 फिर से एम्प्रोर की एनर्जी आ गई है, लेकिन अब यहाँ पे एम्प्रोरशिप खत्म हो रही है। अब इनके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी आ रही है। ओके, तो यहाँ पे 4 7 11 11 1 12, तो 12 का मतलब हो गया हैंग्ड मैन। ओके, पहले इनका नज़रिया चीज़ों को लेके डिफरेंट था, स्टेबिलिटी को लेके, ग्रोथ को लेके डिफरेंट था। लेकिन अब ये समझ चुके हैं कि आप ईश्वर का साथ लेके चलते हैं तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है। जब आप मिल बांट के, जब आप बराबरी का बिहेव करते हैं, जब आप सबको इक्वल मानते हैं, तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है। आप अगर अकेले आगे बढ़ जाएंगे तो एक टाइम पे आप टॉप पे तो पहुंचेंगे, लेकिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, कोई आपके लिए क्लैप करने वाला भी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ गई, अब ये ज़मीन पे आ चुके हैं। ओके, तो मैं देख लेती हूँ फ्यूचर इनके साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, फ्यूचर क्या रहेगा। करेज, पत्थर में भी फूल निकलेंगे। ओके, पत्थर में भी फूल निकल सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद स्पिरिचुअलिटी। सेलिब्रेशन, शादी होगी आपकी, खुशियाँ आएंगी। 5 की एनर्जी है, सब चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। ओके, कम्युनिकेशन होगी, पहले तो आपकी बातचीत होगी, उसके बाद सब चीज़ें बढ़िया होंगी। ओके, जय माता दी।